कुरान और सुन्नत की रोशनी में इख्तिसार के साथ इस पर बात करेंगे कि माह सफ़र का मनहूस होना कैसा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 इब्तिदा में पढ़ी गई। इसके तर्जमे से पहले ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम बहसीयत मुसलमान, हमारा ये अकीदा है कि ज़ाते बारी ताला हकीकी मुतसर्रिफ और मुसब्बिबुल असबाब है, यानी ज़ाहरी असबाब में जो असर अंगेजी है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से होती है। ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करना ये अल्लाह तबारक व तआला का अमर है, लेकिन उन पर कुल्लियतन भरोसा कर लेना, तवक्कुल कर लेना, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुसब्बिबुल असबाब होने के खिलाफ है। यानी हमें ज़ाहरी असबाब इख्तियार करने चाहिए, मगर भरोसा और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए। फिर इसी तरह किसी चीज़, किसी दिन, किसी महीने, किसी साल या किसी और चीज को मनहूस समझना, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम ने हमें जो अकीदा दिया है ये सरासर उसके खिलाफ है। यानी हर दिन, हर रात, हर महीने और हर साल का खालिक, पैदा करने वाला अल्लाह है। इसलिए अगर हम किसी दिन को बुरा समझते हैं, किसी महीने को बुरा समझते हैं और उससे बदशगुनी लेते हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह सरासर हमारे अकीदे की कमजोरी है और जहालत है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो अरब के लोग थे वो 3 महीने जो हुर्मत वाले हैं, ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, यानी तीनों इकट्ठे महीने, इनके बाद जब सफर का महीना आता था तो सफर के महीने में वो जंगो जदल को जायज और रवा समझते हुए अपने घरों से बाहर निकल जाते थे, लड़ाई करते, कत्लो किताल करते, जंगे करते। जाहिर है जब जंगे होती तो उसमें इंसान मारे जाते, कुछ मरते कुछ मारते, खून खराबा होता, उससे घर उजड़ते, बस्तियां वीरान होती और कई घर खाली हो जाते। सफर का जो लुग़वी माना है वो भी यही है, खाली होना। यानी सफर का मतलब है खाली होना स्वाद के साथ। तो ये जो अरब के लोग थे वो इस जंगो जदल की बजाय इस महीने को बुरा समझते थे। यानी बजाय इसके कि जो असल वजह थी कि वो जंगो जदल करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो मैदान जंग में तो जाहिर खून खराबा होता था, मरते भी थे मारते भी थे। तो उसके बदले में या नतीजे में जो घर उजड़ते थे, जो बस्तियां वीरान होती थी, तो अब जंगो जदल को बुरा भला कहने की बजाय, बुरा समझने की बजाय और छोड़ने की बजाय वो माह सफर को बुरा समझना शुरू कर दिया। और माह सफर में उन लोगों ने शादी ब्याह करने छोड़ दिए, मंगनियां करनी छोड़ दी, सफर करने छोड़ दिए, और कोई भी अच्छा काम, भला काम वो सफर के महीने में उन्होंने करना बंद कर दिया और समझने लग गए कि ये जो सफर का महीना है ये मनहूस महीना है। तो ये उनका एक
मन गढ़ंत अकीदा था और उस मन गढ़ंत अकीदे ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में रिवाज पाया और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना नबूवत में भी वो लोग सफ़र के महीने में यही कुछ समझते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और नबी पर उतरने वाले कलाम के ज़रिए और नबी की सीरत और सुन्नत के ज़रिए इस बातिल अकीदे को मन गढ़ंत करार दिया और ये वाज़े कर दिया कि सफ़र का महीना भी आम महीनों की तरह बरकत वाला महीना है अगर उसमें हम काम बरकत वाले करते। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की 3 आयात इस हवाले से हम पहले देखेंगे। पहली जो सूरह यूनुस की इब्तदाई आयत मुबारका पढ़ी गई, आयत नंबर 107, अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उस तकलीफ को दूर करने वाला और कोई नहीं। और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो कोई उसके फजल को रद्द करने वाला नहीं है। वो अपने बंदों में जिसे चाहता है अपना फजल पहुंचाता है और वो बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि इंसान को खैर और शर जो भी पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के इज़्न से पहुंचता है। अल्लाह के इरादा और अल्लाह की मशीयत के बगैर इंसान को ना कोई भलाई पहुंच सकती है और ना ही कोई शर पहुंच सकता है। यह हमारा अकीदा होना चाहिए। फिर इसी तरह सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। और तुम्हें जो कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से, यानी तुम्हारी बदअमालियों की वजह से पहुंचती है। और अल्लाह ताला तो बहुत सी तुम्हारी बदअमालियों को माफ फरमा देता है, बुरे अमाल को माफ फरमा देता है। वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाह तो वो माफ कर देता, उन पर सजा नहीं देता। तो इसका मतलब ये बनता है कि इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है वो मुसीबत दर हकीकत इंसान की अपनी बदअमालियों के सबब से पहुंचती है। शामते अमाल उस बुरे अमल का नतीजा है जो हम खुद करते हैं। यह कुरान ने हमें अकीदा दिया। इसका मतलब यह है कि हमें जब कोई बुराई पहुंचे, हमारा कोई नुकसान हो जाए, खा वो जानी नुकसान हो खा वो माली नुकसान हो, तो हमें हरगिज ये नहीं समझना चाहिए कि ये इस वजह से हुआ कि आज मंगल का दिन है, ये इस वजह से हुआ कि ये सफर के महीने में हमने काम कर लिया। हमें ये नहीं समझना चाहिए। वो मुसीबत हमें हमारे किसी गुनाह के सबब पहुंची। और अगर कोई नेक इंसान है और उसको फिर भी कोई मुसीबत पहुंची है तो ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए आजमाइश है। ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। फिर इसी तरह सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 79 में फरमाया, मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाहि व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सी। और तुम्हें जो भी कोई भलाई पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से पहुंचती है। तुम्हें जो भी कोई खैर और भलाई पहुंचती है, कोई नेमत हासिल होती है, कोई बरकत हासिल होती है, अल्लाह का फजल नसीब होता है, तो वो अल्लाह की तरफ से है। और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है,
यानी कोई नुकसान हो जाता है, फमिन नफ्सिक, तो ये तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है, मतलब तुम्हारे नफ्स की बुराई की वजह से, जो सूरह अश-शूरा में फरमाया गया कि वो तुम्हारी अपनी बद अमालियों का सबब और उसका नतीजा है। तो इन 3 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि कोई दिन, वक्त, महीना, वो असलन उसमें कोई खराबी नहीं है। हर दिन, हर महीना और हर वक्त जो है वो अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है, अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है, अजमत वाला है, फजल वाला है। हां, अगर किसी वक्त हमें कोई बुराई पहुंचती है तो इसमें उस वक्त का कोई कसूर नहीं है, उस दिन का कोई कसूर नहीं है, उस महीने और उस साल का कोई कसूर नहीं है। ये हमारे अपने कहने की बातें हैं और इस वजह से हैं कि हम अपने अकीदे को समझते नहीं हैं। हमारा अकीदा और ईमान कमजोर होने की वजह से हम अपनी जुबान से ऐसे लफ्ज अदा करते हैं। और चूंकि हम यहां जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये एक अरसा हम लोगों ने हिंदुओं के साथ गुजारा या हमारे आबा व अजदाद ने गुजारा है, तो उन हिंदुओं के जो अकायद थे उनके असरात भी यहां हैं, मौजूद हैं। ये उनका अकीदा था कि मंगल वाले दिन ये काम नहीं करना या फलां महीने में ये काम नहीं करना या दिन के फलां वक्त में ये काम नहीं करना। ये उनका अकीदा था, हिंदुओं का अकीदा। मुसलमानों का अकीदा ऐसा नहीं है। हमारे नजदीक हर दिन अल्लाह का दिन है, हर रात अल्लाह की रात है, हर महीना अल्लाह का महीना है और हर सात अल्लाह की सात है, उसी की पैदा की हुई और उसी की बनाई हुई। इसलिए हमारा अकीदा क्या है कि अगर हमने किसी भी वक्त कोई बुराई की है और उस बुराई की शामते अमाल की वजह से हमें कोई नुकसान पहुंच गया है, तो इसमें उस दिन और उस वक्त का कोई कसूर नहीं। वो वक्त और वो दिन मनहूस नहीं है। हां, नहूसत जो है वो बद अमालियों के सबब है और बरकत जो है वो भी अमाल के अच्छे होने के साथ मशरूत है। यानी अगर हम अमाले हसना बजा लाते हैं, नेक अमल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उससे यकीनन हमें बरकतें नसीब होती हैं। वो जब भी करेंगे, जिस वक्त भी करेंगे, वो वक्त भी बरकत वाला हो जाता है, वो दिन भी बरकत वाला हो जाता है, वो महीना भी बरकत वाला हो जाता है। और अगर बद अमालियां ही करेंगे तो फिर वो जिस वक्त करेंगे, जिस दिन करेंगे, जिस महीने में करेंगे, उस महीने में बरकत उठ जाएगी और वो वक्त और वो लम्हा हमारे लिए नहूसत वाला बन जाएगा। लेकिन असलन वो नहूसत उस बद अमालियों की वजह से हुई है, ना कि उस वक्त या उस दिन या उस महीने का उसमें कोई कसूर है। ये बात समझने वाली है। तो इसलिए अगर हम अल्लाह की इताअत करते हैं, उसके नबी की इताअत करते हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं और अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक गुजारते हैं, तो हमारे लिए कोई वक्त, कोई दिन और कोई महीना भी नहूसत वाला नहीं है। देखिए, अभी ये चूंकि मुहर्रम का महीना है, अगर ऐसे कमजोर अकायद की गुंजाइश होती इस्लाम में ऐसे कमजोर अकीदे की गुंजाइश होती, तो फिर खानदान नबूवत को यह समझना चाहिए था जिनका सारा का सारा खानदान शहीद हो गया। उनके लिए वो वक्त कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और इस्लाम में इसकी गुंजाइश भी नहीं। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये मिन जानिब बिल्लाह है, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह का अमर है और उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। इसलिए
हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर किसी लम्हे, किसी वक्त हम पर कोई आजमाइश आती है तो सबसे पहले हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई बुराई तो नहीं की। अगर की है तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि हमें जो नुकसान पहुंचा है ये उस बुराई का बदला है। और अगर नहीं की तो फिर हमें यह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जो वो अपने बंदों पर डालता है, और इस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से हिकमतें हैं। यकीनन इस आजमाइश के बदले में अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कोई नेमत जरूर अता फरमाएगा। इसी तरह यह हमें समझ लेना चाहिए कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बात को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं, जिनमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये सही बुखारी में ये हदीस जो मैं पढ़ने लगा हूँ, इस हदीस का ये वाला हिस्सा और इसके मुताल्लिकात मज़ीद अहादीस, ये तकरीबन 12 जगहों पर सही बुखारी में आई है। 12 जगहों पर, 12 मुकामात पर इनको रवायत किया गया। ये सही बुखारी में किताबुल तिब में बाबुल हामा में हदीस नंबर 5770 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला सफरा वला हामा। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर छूने से बीमारी लग जाना दूसरे को, ये अकीदा रखना। फिर इसी तरह सफर के महीने में नहूसत का अकीदा रखना और परिंदे से बदशगुनी लेना। और बाज लोगों ने हामा से मुराद उल्लू लिया है, बाज लोगों ने इसे परिंदा कहा और बाज लोगों ने इससे मुराद उल्लू लिया कि उल्लू से बदशगुनी लेना। हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज है ना, लोग कहते हैं कि जहां उल्लू आ जाए वहां उजाड़ पड़ जाती है, वो उजड़ जाता है। अगर उल्लू किसी बाग में आ जाए तो वो बाग उजड़ जाता है। उल्लू तो एक जानवर है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में यह बात वाज़ेह कर दी कि ये सब बातें यानी जो छूने से बीमारी लग जाती है एक दूसरे को, और फिर इसी तरह माहे सफर में नहूसत का अकीदा रखना, और इसी तरह परिंदों से बदशगुनी लेने का अकीदा रखना, ये सब बेहकीकत बातें, ये सब बेहकीकत बातें, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अब इस हदीस पाक में बाज़ मुकामात पर कुछ मजीद वजाहत भी है और कुछ इसकी तफसीलात भी हैं। तो इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि अवाम उसे यानी सफर के महीने को बलाओं, हादसों और आफतों के नाज़िल होने का महीना करार देते हैं। यह अकीदा बातिल है। अवाम में यह जो मशहूर है कि सफर के महीने में आफतें नाज़िल होती हैं, बलाएं नाज़िल होती हैं, हादसात होते हैं, यह अकीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं। यह अशअतुल लम्हात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने फरमाया। अब इसमें एक और हदीस पाक है जिसने लोगों के अंदर गलत फहमी जो है जिसकी वजह से पैदा हो गई, और वो हदीस बहुत से लोगों ने, उलमा और आइम्मा ने उस हदीस को मौजू हदीस करार दिया, मन गलत हदीस। वो हदीस कौन सी है सुनिए, मन बाशरानी बिखुरूजी सफर बशरतहु बिल जन्नह, जिसने मुझे माहे सफर के खत्म होने की खुशखबरी सुनाई, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हदीस है कि जिसने मुझे माहे सफर के खत्म होने की, चले जाने की, खत्म होने की बशारत और खुशखबरी सुनाई,
मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। अब इस हदीस को बहुत से जय्यद उलमा और आइमा ने मौजू करार दिया। अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने, अल्लामा अजलूनी अलैहिर्रहमा ने और अल्लामा शौकानी अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को मन गढ़ंत हदीस करार दिया, यानी गढ़ी हुई हदीस। लेकिन अगर हम इस हदीस को दुरुस्त भी मान लें कि इसकी सनद में कोई खराबी नहीं है और ये बिल्कुल सही हदीस है, तो फिर भी इस हदीस से ये माना अखज़ करना और ये मफहूम निकालना कि सफर का महीना जो है वो मनहूस महीना है, ये तो साबित नहीं होता। ये गलत है कि इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया भी है, ये हदीस फरमान दुरुस्त भी है, तो नबी ने ये तो नहीं फरमाया कि सफर का महीना मनहूस महीना है। नबी तो ये फरमा रहे हैं, अगर हम इसको दुरुस्त मान लें तो नबी तो फिर ये फरमा रहे हैं कि जिसने मुझे माहे सफर के खत्म होने की इत्तला दी या खुशखबरी दी, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। क्यों दूंगा? इस वजह से कि सफर के महीने के बाद जो अगला महीना है वो रबीउल अव्वल का महीना है। रबी जो है ये अरबी में कहते हैं बहार को। किसको? बोलिए। बहार को कहते हैं। क्योंकि ये बहार का महीना है, तो बहार का महीना हर जगह पर पसंद किया जाता है। या तो इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहार के महीने को पसंद फरमाने की वजह से कहा होगा, फरमाया होगा कि जिसने मुझे सफर के महीने के खत्म होने की और चले जाने की खुशखबरी सुनाई, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। या इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होगा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। हुजूर की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई, हुजूर का विसाल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ और होना था, क्योंकि नबी तो जानते थे कि मेरा विसाल इस महीने में होना है, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो। लेकिन एक इल्म है जिसे मुहद्दिसीन कहते हैं इल्म दिरायत। इल्म दिरायत का एक असूल है और वो असूल ये है कि जब किसी छोटी सी चीज पर बहुत बड़े अजर का वादा किया जाए और बहुत बड़े अजर की खुशखबरी सुनाई जाए, तो अकल ये कहती है कि ये जुमला और ये ऐसी बात, ऐसी खबर मनगढ़ंत खबर होगी। अकल उसे दुरुस्त नहीं मानेगी। तो इल्म दिरायत की रोशनी में भी अगर हम इस हदीस के इस जुमले को परखें तो यह मनगढ़ंत जुमला बनता है, दिखाई देता है। क्योंकि सफर के जाने की इत्तला देना ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एक छोटी सी बात है, एक मामूली बात है कि सफर का महीना खत्म हो गया है और अगर इस छोटी सी खबर पर खुशखबरी आगे से यह सुनाई जाए कि मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दूंगा, तो यह बहुत बड़ा अजर हो गया। तो इस वजह से इल्म दरायत की रोशनी में भी इस हदीस को मौजू करार दिया जाएगा और समझा जाएगा। वाला हाजिर क्यास, अगर इस हदीस को दुरुस्त ना माना जाए और आइमा पर एतमाद करते हुए इसे मनगढ़ंत और मौजू माना जाए तो इसकी हैसियत खत्म हो जाती है। और अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए, इसको सही और दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर उसकी तवील दूसरी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस वजह से सफर के महीने की खबर देने वाले को जन्नत की बशारत दी होगी कि सफर का अगला महीना जो है सफर से वो रबीउल अव्वल का महीना है। तो रबीउल अव्वल की वजह से हुजूर ने यह खुशखबरी सुनाई होगी खबर देने वाले को। तो इस वजह से किसी भी तरह इससे यह बात साबित नहीं होती है कि ये जो हदीस, ये वाली हदीस है, इसमें
सफर के महीने की नहूसत का कोई पहलू निकलता है। फिर इसी तरह फतावा आलमगीरी में अल फतावातुल हिंदिया के हवाले से एक बड़ी तवील इबारत है जिसमें इस बात का रद्द किया गया है, और उसमें लिखा है कि मुझसे हमसे पूछा गया और सवाल किया गया कि ये जो सफर के महीने में लोग शादी ब्याह करना, मंगनी करना, सफर करना या कोई नेक काम करना, इसे बुरा समझते हैं या ये अकीदा रखते हैं कि माह सफर में हादसात होते हैं, माह सफर में आफतें और बलाएं नाजिल होती हैं, माह सफर में इंसान को तकालीफ पहुंचती है, तो क्या ये अकीदा दुरुस्त है? और उसके जवाब में साथ इस हदीस को पेश किया जाता है, मन बाशारानी बिखुरूजी, सफर वाली हदीस को पेश किया जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है? तो इस तरह फतावा आलमगीरी में यह जवाब दिया गया कि यह सरासर मन गढ़ंत हदीस है, और यह अकीदा रखना कि सफर का महीना जो है वो मनहूस महीना है, यह सरासर बातिल और मन गढ़ंत अकीदा, गलत अकीदा है, इसकी कोई असल नहीं है, यह बेहकीकत अकीदा है। तो इस हदीस को अगर हम इस तरह से देख लें, जो आइमा ने इस पर जिरा की है, तो उस आइमा की उस जिरा के तनाजुर में यह हदीस जो है वो मन गढ़ंत हदीस करार पाती है, और अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इससे यह नतीजा नहीं निकलता है, इससे यह दलील नहीं पकड़ी जा सकती है, यह साबित नहीं होता है कि सफर का महीना मनहूस महीना है। तो इसलिए कुरान और सुन्नत ने हमें जो अकीदा दिया है, कुरान और सुन्नत ने हमें जो अकीदा दिया है वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह अकीदा है, वो साफ और वाज़ेह अकीदा है, और वो अकीदा ये है कि हर दिन अल्लाह का दिन है, हर रात अल्लाह की पैदा करता है, हर महीना अल्लाह का पैदा करता है, और कोई लम्हा और वक्त ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों से खाली हो। हां, अगर किसी वक्त किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, उसका कोई नुकसान होता है, तो वो या तो उस इंसान की अपनी बदअमालियों के सबब है या फिर उसकी आजमाइश है। हां, सही बुखारी में जहां यह हदीस पाक आई है, ला अदवा वला सफर वला हामा, वहां बास अहादीस में साथ इस बात का इजाफा किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, जो जामी, जो कोड़ी है, कोड़ ज़दा, उससे ऐसे भागो जैसे इंसान शेर से बचने के लिए। हमारा यकीन है, लेकिन असबाब को इख्तियार करना और बीमारी वाली जगह से बचना, यह भी ऐन तकदीर के मुताबिक है, यह भी तकदीर के मुताबिक है। और एक और हदीस पाक सही बुखारी में है, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, ला अदवा वला सफर वला हामा, कि सफर के महीने को, छूने की बीमारी को अकीदा ना बनाओ कि इससे बीमारी फैलती है, ये अकीदा ना रखो, और इसी तरह सफर के महीने को मनहूस ना जानो, और इसी तरह परिंदों की वजह से बीमारियों के फैलने के अकीदे को ना अपनाओ। तो एक सहाबी खड़े हुए, एक बद्दू सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊंट जब चरागाहों में चरते हैं तो बड़े मोटे, ताजे और चिकने होते हैं, फिर अचानक उनमें कोई ऊंट आ जाता है जो खारिश ज़दा होता है, उसे खारिश की बीमारी होती है, उसकी बीमारी की वजह से मेरे ऊंटों को भी खारिश लग जाती है, तो फिर इसके मतलब क्या ख्याल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे यह बताओ कि वो जो पहला ऊंट था उसको खारिश किसने लगाई थी? वो जो पहला ऊंट, अगर तुम्हारा यह अकीदा है, तुम्हारा यह ख्याल है
कि उस खारिश ज़दा ऊंट की वजह से तुम्हारे ऊंटों को खारिश लग गई है, तो फिर वो जो पहला ऊंट था उसे खारिश किसने लगाई है? मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल इस अकीदे को दुरुस्त फरमाना चाहते थे कि ये अकीदा मत रखो कि एक खारिश ज़दा ऊंट से दूसरों को बीमारी लगती है, यानी छूत की बीमारी जो एक से दूसरे को लगती है, ये अकीदा ना रखो, बल्कि अकीदा ये रखो कि जो कोई भी बीमारी आती है वो अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं आ सकती, अल्लाह की तरफ से होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में और इन अहादीस की रोशनी में हमें चाहिए कि हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें। हर किस्म की तवहम परस्ती जो हमारे यहाँ आ गई है हिंदुआना सोच की वजह से, या सदियों या एक अरसा उनके साथ रहने की वजह से, हमें उस तवहम परस्ती से निकल आना चाहिए। कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है, ये सब अल्लाह के पैदा करदा हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, और ये बरकत वाले हैं अगर हम नेक काम करते हैं। अगर हम नेक काम करते हैं तो ये बरकत वाले हैं, अगर हम कोई बुराई करते हैं तो फिर वही वक्त हमारे लिए मनहूस वक्त बन जाता है। हकीकतन वो वक्त मनहूस नहीं होता, हमारी बदअमली और हमारे गुनाह वो मनहूस होते हैं और उनकी वजह से हमें उस वक्त की नहूसत पहुंचती है।